सो वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसका फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, विच इज द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सेकंड टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। आज उसी का सेकंड पार्ट आ रहा है एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग्स। सो चलिए करते हैं शुरू। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग्स। तो सपोज ये स्प्रिंग हमारे पास है एंड इट इज एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दिस इज x इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से आप इस पर कुछ फोर्स लगाते हो एंड यू ट्राई टू स्ट्रेच इट। एंड सपोज आपने इसको कुछ x डिस्टेंस तक स्ट्रेच किया। ओके, सो वर्क डन बाय यू इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग विल बी इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर। यहाँ पे k क्या है? k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग एंड x जितना आपने इसको स्ट्रेच किया। तो ये वर्क तो आपने किया एंड फ्रॉम दिस पोजीशन अगर इसको आप रिलीज कर दोगे तो स्प्रिंग विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड उस टाइम जो स्प्रिंग वर्क करेगी वो कितना होगा? एग्जैक्टली इतना ही होगा, विच इज 1/2 kx स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो स्प्रिंग फोर्स है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। जो वर्क आप लोगों ने किया वो वेस्ट नहीं हुआ, इट वॉज कंजर्व्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां से हम ये लिख सकते हैं कि WC इज इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर एंड माइनस डेल्टा U मीन्स the final potential energy minus the initial potential energy, or we can write initial potential energy minus the final potential energy. तो ये किसके बराबर हो गया? kx स्क्वायर के। यहां से अगर मैं रीअरेंज कर दूं टर्म्स को तो मैं ये लिख सकता हूं कि ui is equals to 1/2 kx स्क्वायर प्लस द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हम लोग ले रहे हैं एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। सो इनिशियल पोजीशन पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी ui एंड फाइनल पोजीशन पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो uf हो गया। और ये चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। आप रेफरेंस किसी को भी ले सकते हो, आप यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकते हो, यहाँ पे भी 0 मान सकते हो, इट डजेंट मैटर, रिजल्ट विल रिमेन द सेम। तो ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी वेरीफाई की थी। ओके, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जो इस प्रॉब्लम के लिए सही भी होगा कि जो ये वाली जो इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हम लोग लेके चल रहे हैं। दैट मीन्स द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0। सो दिस टर्म इज 0 एंड फ्रॉम हियर वी गॉट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विच इज U इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर। तो ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग्स और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, हर जगह ये चीज होने वाला है, यूज होने वाला है। एंड यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की, जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की वो x स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो। जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की वो ऑलवेज इट विल गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि अगर -x की तरफ भी अगर आप जा रहे हो तो ये -x का होल स्क्वायर है तो ये +x स्क्वायर बन जाएगा। आप समझ रहे हो चीज को? तो दैट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज। अच्छा, एक चीज यहां से आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया था पिछले वीडियो में वो कितना आया था? mgh या mgy ये आया था। और जो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है इसका एक्सप्रेशन क्या आया? 1/2 kx स्क्वायर। और ये चीज मैंने बताई भी थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रही थी वो ग्रेविटी लग रही थी, और यहां पे जो कंजर्वेटिव फोर्स पिक्चर में है वो स्प्रिंग फोर्स पिक्चर में है। तो इसलिए इन दोनों का एक्सप्रेशन अलग अलग आया। भले ये भी पोटेंशियल एनर्जी है ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, बट क्योंकि फोर्सेस अलग अलग पिक्चर में है इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग्स। तो ये था सब कुछ बातें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज में देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का यूज क्या हो सकता है अपने रियल लाइफ के अंदर। ओके,
सो ये है पहला एग्जाम्पल एंड यहाँ पे कह रहे हैं हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग दैट हैज स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट 740 न्यूटन पर मीटर इफ इट इज स्ट्रेच्ड विद 2.1 सेंटीमीटर। तो जो स्ट्रेचिंग की गई है मींस x की जो वैल्यू है वो है 2.1 सेंटीमीटर एंड जो k की वैल्यू है दिस इज 740 न्यूटन पर मीटर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी तो इसका एक्सप्रेशन अभी हमने पढ़ा था, this is 1/2 kx square। okay, so that would be 1/2 k की वैल्यू है यहाँ 740 न्यूटन पर मीटर, x स्क्वायर मीन्स ये 2.1 का स्क्वायर। देखो ये मीटर में है, न्यूटन पर मीटर है, तो हमें यूनिट बैलेंस करनी पड़ेगी, दैट शुड ऑल्सो बी इन मीटर। सो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 100 से, तो ये हो जाएगा 0.021 मीटर एंड इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो यहां से जो u की वैल्यू आएगी दिस इज 0.16 जूल्स। और बी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की वो 1.7 हो जब वो कंप्रेस हुई है 6.4 सेंटीमीटर्स, तब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहा होगा। तो वही सेम इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो यहां से अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k की एक्सप्रेशन निकालूं तो k वुड बी इक्वल्स टू 2u डिवाइड बाय x स्क्वायर। सो एनर्जी कितनी है 1.7 जूल्स है, जूल्स का मतलब न्यूटन मीटर, डिवाइड बाय x स्क्वायर। सो x स्क्वायर कितना है 6.4 सेंटीमीटर, क्योंकि कंप्रेस हुआ है तो मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो माइनस 0.064 एंड दिस इज मीटर एंड इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हो माइनस साइन लूँ या ना लूँ, क्योंकि बाद में जो स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने ही वाला है। सो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 813 न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया आंसर बी पार्ट का। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या रहे हैं, व्हेन अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ स्प्रिंग इट कॉज अ स्ट्रेच ऑफ 2.25 सेंटीमीटर। तो ये थी स्प्रिंग एंड ये थी इसकी इनिशियल या इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ से आपने इसको स्ट्रेच किया विद सम फोर्स F, जिसके कारण कुछ स्ट्रेच हुई, कितना स्ट्रेच हुई 2.25 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट में हमें निकालना है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इफ इट इज कंप्रेस्ड बाय दिस मच, एंड बी पार्ट में इफ इट इज एक्सटेंडेड बाय दिस मच। तो देखो सबसे पहले हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे। तो हमें पता है फोर्स इस k टाइम्स x होता है स्प्रिंग के लिए, एंड k का जो एक्सप्रेशन यहां से होगा ये हो जाएगा F/x। सो F कितना है हमारे पास जो हम अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज 120 न्यूटन एंड x है 2.25 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं मीटर में लिखूं तो 0.0225 मीटर हो जाएगा एंड इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दैट 5330 न्यूटन पर मीटर। इतना इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अच्छा, ए पार्ट में कह रहे हैं कि अगर आप इसको कंप्रेस करते हो बाय 3.50 सेंटीमीटर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो u का एक्सप्रेशन होता है 1/2 kx स्क्वायर। आप चाहे इसको कंप्रेस करो या एक्सपैंड करो, जो पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा इंक्रीज ही करेगी, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है। तो ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सो 1/2 k की वैल्यू है 5330 न्यूटन पर मीटर। x स्क्वायर मीन्स 0. इस बार x की वैल्यू हमें ये लेनी है 0.035 एंड इसको कर दो स्क्वायर। तो यहाँ से जो u की वैल्यू निकल के आ जाएगी दैट वुड बी 3.26 जूल्स। अब अगर मैं b पार्ट की बात करूं तो अब कह रही हूँ इफ इट इज एक्सपैंडेड बाय दिस मच सेंटीमीटर तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सेम फॉर्मूला, नथिंग प्रॉब्लम विद दैट। k वही 5330, x यहाँ पे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर मीन्स 0.07 मीटर एंड इसका कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से u की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी दैट वुड बी 13.1 जूल्स। तो ये हो गया आंसर बी पार्ट का। तो अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा ऑफ द स्प्रिंग। अब इसके जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम लोग अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में देखते हैं वो अब चलो डिस्कस करते हैं, 2-3 चीजें, एंड देन विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। तो यहाँ पे आपको 2 वीडियोस दिखा रहा हूँ मैं, इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखना एंड देन इसके पीछे की फिजिक्स फिर हम डिस्कस करेंगे।
तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि फ्ली इतना ऊंचा कैसे उड़ पाई। तो एक्चुअली जो लेग्स होते हैं फ्ली के, इट बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। आप ये चीज़ जान के हैरान होंगे कि जो फ्ली जितना ही जंप कर रही है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स इट्स बॉडी लेंथ। अपने बॉडी लेंथ से 100 गुना ऊंचा वो लंबा अपना ये जंप कर पा रही है। और इसके पीछे रीज़न क्या है? बेसिक फिजिक्स वही है जो अभी हमने पढ़ा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग्स। यही बेसिक फिजिक्स है इसके पीछे, और कुछ नहीं है। इसको समझते हैं कैसे है। देखो, जो इसके लेग्स होते हैं, इट बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। अब फ्ली करती क्या है? सबसे पहले अपने लेग्स को कंप्रेस करती है। बेसिकली स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। सो जो ये वर्क फ्ली ने किया अपने लेग्स को कंप्रेस करने के लिए, वो वर्क उसमें स्टोर हो गया एज पोटेंशियल एनर्जी। बेटर कहूं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। एंड जैसे वो रिलीज हुआ, जैसे उसने वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज की, तो सारी की सारी वो पोटेंशियल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एंड इट गेन सम हाइट। और वो हाइट सम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स इट्स लेंथ। अगर इसकी लेंथ मैं एल लूँ, तो जो इसने जो जंप मारा है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स एल। तो ये था कॉन्सेप्ट इसके पीछे। और जो ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत समय तक लोगों की एक प्रॉब्लम बना रहा कि फ्ली इतना ऊंचा कैसे उड़ पाता है। तो उसका रीज़न यही है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। तो एक और जो वीडियो अभी हमने देखा था, उसको और अब समझते हैं वो क्या है। सो यहाँ पे जो आप क्रिएचर देख रहे हो, इसका नाम है पिकॉक मेंटिस श्रिम्प, एंड इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, इट बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग। एंड जो ये क्रिएचर है, ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर करके रखता है। बेसिकली इसको कंप्रेस करता है एंड देन इट एक्सपैंड्स। एकदम से आप देख रहे हो, एकदम से इस पे मारता है प्रे के ऊपर, जिसके कारण पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब रेस्ट से ये 23 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड पहुंच जाता है इन जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, तो इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स जी। इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन ये अचीव कर लेता है। एंड अगर आप कंपैरिजन में बात करोगे, तो जो बुलेट होती है ना अपनी, उसकी जितनी एक्सेलरेशन होती है, वही एक्सेलरेशन है ये। तो आप सोच सकते हो इसने कितनी जोर से स्प्रे पे मारा कि वो फूट ही गया। और जो इसने जो फोर्स इस पे लगाई, दिस इज अराउंड 1500 न्यूटन। बहुत ज़्यादा फोर्स है एक छोटे सी क्रीचर के लिए। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया due to the storage capability of the potential energy in its spring form like this structure. तो ये था एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो कि हमने पढ़े बेस्ड ऑन द पोटेंशियल एनर्जी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसके ऊपर ये बेस्ड हमने ये चीज़ें देखी हैं। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज़ the conservation of mechanical energy. So for the time being, goodbye.